हरि ओम। पाद प्रक्षालन। नमोस्तवंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बहवे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झगासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। हिरण्यगर्भा समर्थताग्रे भूतस्य पत्रिका सदाधार प्रतिव्यात दयामुतैमं कस्मै देवाय हविका विधेयं मातृप्रदक्षिणां समर्पयामि। बोलिए व्यासदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। श्रीमन्महागणाधि पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रण कर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानिह जिनके विमल विचार। अपने अपने घरन की सब काहो को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरे जुग पाणी। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो,
जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यशो जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं विपति विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो प्रभु नंदी के असवार। एक बार प्रेम से बोलो ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। जय बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। सर्वप्रथम आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियों को सत सत बार नमन। प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान। जिनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए यत्र तत्र से पधारे सभी कथा प्रेमी श्रोता बंधु, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगी गण, सभी पुण्यात्माओं को यथा उचित अभिनंदन वंदन के साथ साथ सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि सभी को ये विदित है कि आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिवस है और मध्याह्न बेला में आप सभी भक्तजन पधारे हुए हैं। बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ में यह कार्यक्रम धीरे धीरे अब समापन की ओर बढ़ रहा है। आज रात्रि की बेला की कथा जो होगी वो अंतिम बेला की कथा होगी और कल आप सभी भक्तों से हम विदाई ले रहे हैं। तो आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें, जिसके पहले अपनी अपनी हाजिरी सब लोग प्रभु जी से लगा लें। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए उन प्रभु जी से ये प्रार्थना करें कि हे सरकार, ये भक्ति का मार्ग है तो बड़ा कठिन। जब हम लोग इस मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं कठिनाइयां घेरती हैं, लेकिन जब हम उन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो सफलता एक ना एक दिन जरूर कदम चूमती है। तो बड़ी भावना जोड़ते हुए सरकार से ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, के लगन तुमसे लगा बैठे। सभी भक्त, जैसा कि मैंने बताया था कि ताली बजा लेने से हम जल्दी बीमार नहीं होते हैं, इसलिए मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हैं। सब लोग बोलिए, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा
देखा जाएगा, लगन तुम से लगा बैठे। होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। लगन तुम से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे। जय हो, बोलो सांवरिया सेठ की। जय हो। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। और हे कन्हैया, कभी दुनिया से डरते थे, तो छिप छिप याद करते थे। तो छिप छिप यादें करते थे, तो छिप छिप यादें करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छिप छिप याद करते थे। तो छिप छिप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे। लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लो अब पर्दा उठा बैठे। जो
यह दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, क्या बात है? हमें बदनाम कर देगी। क्योंकि ये दुनिया वाले, इनकी तो खास आदत होती है, प्राणी अपने दुख में तो नहीं दुखी है जितना पड़ोसी के सुख में दुखी है। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, वाह। हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। और प्रभु, अब मैं दुनिया वालों से नहीं डरने वाला, काहे के शर्म सब बेच खा बैठे, जय हो गुरु जी। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे, होगा देखा जाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे, होगा देखा जाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे। और अंतिम भाव भक्त की ये भावना है कि हे सरकार, हे प्रभु, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, वाह। तो फिर दुनिया से क्या मतलब, हे दीवाने दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, 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 और तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा
लगन तुम से लगा बैठे, श्री राधे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा श्री राधे होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। तेरी गलियों में, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, हरि बोल। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, अरे तुम हमारे हो न हो, पर हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए, और जब से लो तुमसे लगी, हर दिल के प्यारे बन गए। हे प्रभु, जब यह दिल दुनिया का था, तब दुश्मन हजारों बन गए, जब से लो तुमसे लगी, तो हर दिल के प्यारे बन गए। श्याम ठोकरे खाई झूठे जगत के प्यार से, और इसलिए आया हूँ मुरलीधर तुम्हारे द्वार पे। अब हमें तारो न तारो, अरे ये तुम्हारे हाथ है, गर न तारोगे प्रभु, तो बदनामी तुम्हारी नाथ। लगन तुमसे लगा जो होगा जो होगा देख जाएगा, लगन तुमसे लगा जाएगा, लगन तुमसे लगा मेरे श्याम हे गोविंद, हे गोपाल,
हे गोविंद हे गोपाल हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो श्याम प्यारे की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, जय बोलिए खाटू नरेश की जय हो। श्रोताओं, अभी आप लोग कथा श्रवण पान किए कि जिस समय मंत्री सुमंत आता है अयोध्या, महाराज दशरथ ने सुमंत से पूछा कि मेरा राम कहाँ है। तो मंत्री सुमंत ने बताया कि बोला मुझको रथ को विसार नौका पे राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा वो तीनों गंगा पार हुए। तब महाराज दशरथ जी उनको वो अंधी अंधा का श्राप याद आया है। महाराज दशरथ जी राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। देखिए महाराज दशरथ जी जिनके सुपुत्र बन करके आए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, जिनके नाम मात्र से ही कल्याण हो जाए, और फिर भी अब देखिए उनकी गति देखिए। लोग कह देते हैं ना कि जान के किया जाए तो पाप और धोखे में हो जाए माफ। अरे धोखे में ही तो इन्होंने बाण चलाया था, शिकार श्रवण का हो गया, वो सजा मिली कि जिस समय महाराज दशरथ जी के प्राण छूटे तो घर पे कोई नहीं है। अभी आप लोग ये सुन रहे थे जिस समय भरतलाल जी आए हैं, मंथरा को शत्रुघ्न ने मारा और भरतलाल अपनी माता कैकेयी को कोस रहे हैं। लेकिन साथियों, यदि सच्ची बात जाना जाए तो सच्चाई यह है कि इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं था। कैकेयी का दोष इसलिए नहीं था क्योंकि कैकेयी जो है अपने भरतलाल को इतना प्यार नहीं करती थी, कैकेयी जितना ज्यादा श्री राम जी को मानती थी। और प्रभु श्री राम जी का यह नियम था, रोज का सबसे पहले उठ करके माता कैकेयी को ही प्रणाम करते थे। एक कथा में मैंने सुना है कि एक बार कैकेयी ने प्रभु राम जी से कहा, बेटा राम, मैं तुझको बहुत मानती हूं। तो राम ने कहा, मैया सच? हाँ बेटा। तो राघव कहने लगे, मां मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मांगो बेटा। मां तो आखिर मां होती है। तो राम जी ने कहा था, मां ये बात अपने तक ही रखना, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांगेंगे। हमको 14 वर्ष का वनवास मांगिएगा। दोष कैकेयी का नहीं है। अभी देखिए दोष किसका पूरा पूरा है। भरतलाल अपनी माता को भी डांट रहे हैं कि तोहरे करनवाना हो मैया, तोहरे करनवाना हो गए सिया राम लखन दो भैया के मैया, तोहरे करनवाना हो गए सिया।
तोहरे करनवाना हो मोरी मैया, तोहरे करनवाना हो मोरी मैया, तोहरे करनवाना हो गईले सिया राम लखन दो भैया के मैया, तोहरे करनवाना। कैकेयी को दोस्तों भरतलाल ने बहुत दिया और आखिर को भरतलाल ने ये कहा, शत्रुघ्न अरे लक्ष्मण बड़े भैया के साथ बन को नहीं गया बल्कि लक्ष्मण तो बन गया, ये भरत अभागा नहीं बन पाया। लेकिन सुनो शत्रुघ्न, जैसे लक्ष्मण ने बड़के भैया का साथ दिया है तो तुम मेरा साथ दे देना। शत्रुघ्न किनारे सरयू के अरे मेरी भी चिता लगा देना, हो जब भी पिता का संस्कार तुम मुझ में आग लगा देना। एक खंजर मारना चाहते हैं भरतलाल अपने, लेकिन मैया कौशल्या ने रोक लिया। अनेकान प्रकार से कौशल्या ने समझाया, भरत तू क्या जाने माँ की ममता क्या होती है, और कैकेयी ने किया तो कोई अपने लिए नहीं तेरे लिए ही तो किया। खैर महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ। फिर भरतलाल जी से गुरु महाराज कहने लगे, वशिष्ठ मुनि भरतलाल अब तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। सुनो भैया, यदि रामचरितमानस से भरत जी की कथा निकाल दी जाए ना तो रामायण एकदम खोखली है। कैसा होना चाहिए भाई से भाई में प्यार, ये सीखो तो भरतलाल से सीखो। आजकल छोटा बच्चा भी होता है ना, उससे भी यदि पूछो कुछ बनना चाहते हो तो बच्चा भी कहता हाँ मैं बड़ा बनना चाहता हूं। लेकिन भरत जैसे संत को देखो। गुरु महाराज ने कहा, भरतलाल अब तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। धन्य है वो त्याग मूर्ति भरतलाल। क्या कहते हैं गुरुदेव कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, अरे रहने दो छोटा ही मुझको। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं और रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, अरे करने दो सेवा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। भरतलाल कहते हैं कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, और शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको, क्योंकि स्वामी से सेवक बड़ा होता है। एक बात और बताएं, जितना लाभ छोटा बनने में है उतना लाभ बड़ा बनने में नहीं है। भाइयों में आप छोटे हैं तो घर के अंदर चाहे जितने समय चले जाओ, 24 घंटे फ्री है तुम्हारा मामला। और बड़े हो यदि तो पहले दरवाजे पे खड़े हो, अब नहीं भी खांसी आ रही है तो नाटक तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, तब अंदर एंट्री है। ना हो कि तो 6 महीने में टीवी तैयार। छोटा बनना सीखो, छोटा बनने में बहुत बड़ा लाभ है। वशिष्ठ कह रहे भरतलाल तुम राजा बनोगे अयोध्या के। भरतलाल ने कहा नहीं महाराज, मैं राजा नहीं बनूंगा। गुरु महाराज कहने लगे देखो भरतलाल, तुम्हारी माता ने यदि तुम्हारे पिताजी से
यह मांगा था वरदान। कौन सा वरदान? कि हमारा बेटा भरतलाल ही अयोध्या का राजा बने। तो भरतलाल ने कहा ठीक है गुरुजी, आपकी बात मैं मान रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं, लेकिन यदि माता से कोई गलती हुई है तो पुत्र का यह कर्तव्य है, कोशिश करें कि माता के जो भी अपराध हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करें। माता से कोई जाने अनजाने में गलती हुई है तो सपूतों का यह कर्तव्य है वो सुधार करें। अंत तो गत्वा परिणाम। वशिष्ठ कह रहे हैं तुम चाहते क्या हो? भरतलाल कह रहे हैं मैं ये चाहता हूं कि ये जितनी राजकीय सामग्री है, खड़ाऊ हैं या राजी पोशाक है राजसु, ये सारी व्यवस्था लेकर के हम चलेंगे जंगल को, और जहां मेरे बड़े भैया मिल जाएंगे वहीं से हम बड़े भैया को राजा बना करके वापस ला करके उनका हक उनको सौंप देंगे। इतने में धीरे धीरे सुर में मानो रोने रोने सी आवाज में कोई कह रहा है क्या? कि मैं राजी हूं, मैं सहमत हूं, और मैं कहती हूं उठो बेटा, मैं राजी हूं, मैं सहमत हूं। कहती हूँ तो बेटा, मैं राजी हूँ, मैं सहमत हूँ। मैं राजी हूँ, मैं सहमत हूँ, और मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का हो, मुझे कलंकिनी के माथे का सारा कलंक ढोवो बेटा, मुझे कलंकिनी के माथे का सारा कलंक ढोवो बेटा, कलंकिनी के बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। मेरी भी इच्छा है कि तुम राम जी को उनका राज्य वापस करके मां का कलंक जो है ये दूर कर दो। अब जितने दरबार में लोग आए थे अयोध्या वासी सब कैकेयी के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि महाराज दशरथ मरते मर गए, लेकिन कैकेयी भूखी सिंहनी की भांति बैठी रही। यहां तक के सारे अयोध्यावासी कैकेयी को तरह तरह के ताने देते रहे कि कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। लेकिन कैकेयी के दिल में कोई दया नहीं, और आज कैकेयी कहती है बेटा ये काम जरूरी है। ऐसा क्यों कहा कैकेयी ने? क्योंकि सबसे पहले अयोध्या में अर्धरात्रि में माता सरस्वती आई, महाराज दशरथ जी की बुद्धि को फेरा, और उसके बाद सरस्वती जी कैकेयी की बुद्धि पे बैठ गई। और जब भरतलाल ने कहा मैं जाऊंगा राघव को मनाने, तो माता सरस्वती कैकेयी की बुद्धि से हटके सीधे देवताओं के पास चली गई कि मैंने इतना कुछ तो अयोध्या में गड़बड़ करवा दिया। अब वो भरत संत, वो साधु, वो कह रहा है मैं जाऊंगा बड़े भैया को मनाने, और जैसे सरस्वती ड्यूटी से हटी कैकेयी की बुद्धि एकदम फ्रेश। इसलिए कैकेयी कह रही हैं कि हमारी इच्छा है। तो देवता लोग कहने लगे सरस्वती जी से कि देवी जी दौड़ के जाओ भरत जी की भी बुद्धि फेर दो।
सरस्वती ने कहा यही तो मुश्किल है, सबकी बुद्धि फेरने में मैं तो सक्षम हूं, लेकिन भरत जैसे संत इन पे हमारा कोई प्रयोग चलेगा ही नहीं। तुम लोग कुछ उपाय बनाओ जल्दी से जल्दी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सारे अयोध्या के लोग तैयार हो गए। वो स्थिति आई है जैसे राम विवाह, अयोध्या में 2-4-10 बूढ़े रह गए थे, बाकी सब बारात गए थे ना। ऐसी स्थिति आज अयोध्या की है, 2-4-10 बूढ़े लोग तैयार हैं, बाकी हाथी घोड़ा रथ पैदल पालकी सारी व्यवस्थाएं आ गई कि कल भरत लाल जाएंगे बड़े भैया राम को मिलने। और भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अब कहते भी हैं कि दुनिया में लूट अनेकों है, लेकिन राम नाम सम लूट नहीं। असली लूट है राम नाम की। क्यों? ये लूट तुम्हारे काम आएगी वहां तक, और इधर उधर की धन लूट, ये लूट लो वो लूट लो, वो यहीं का यहीं रह जाएगा। दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं। और दुनिया में फूट अनेकों है, भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों है, लेकिन भोले बाबा जैसा जटा झूठ सम झूठ नहीं। और दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। देखिए, कहते हैं राम को वनवास हुआ नहीं। यदि देखा जाए तो असली जीवन वनवासी का भरत लाल ने बिताया है। सारे लोग तैयार हो गए, राम जी को मनाने जाना है, सब लोग तैयार। सुमंत मंत्री रथ लेकर के आ गया, भरत भैया आकर के बैठ जाओ। भरत लाल रोने लगे, नहीं नहीं, ये अभागा भरत इस रथ पे बैठने के योग्य नहीं है। इस पे मेरा बड़ा भाई बैठता था, वही बैठेगा। यदि मैं रथ पे बैठ के जाऊंगा ना, तो भैया राम क्या सोचेंगे कि मां ने वनवास इसलिए मांगा, ये भरत की साजिश थी, इसलिए मैं पैदल चलूंगा। भरत लाल पैदल चले हैं अपने बड़े भैया को मनाने के लिए। कि तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआए राम, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआहे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। विरह जान हृदय को कैसे ये समझाएगा पिंजरा, समझाएगा पिंजरा। विरह व्याकुल हृदय को कैसे ये समझाएगा पिंजरा, समझाएगा पिंजरा। दिया जाता है दाना और
पानी डाल पिंजरे में, दिया जाता है दाना और पानी डाल पिंजरे में। न ये सोचा कि एक दिन हो, न ये सोचा कि एक दिन हमको ही खा जाएगा पिंजरा, खा जाएगा पिंजरा। तड़पता है सुहाए राम कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। विरह व्याकुल हृदय को कैसे ये समझाएगा पिंजरा, समझाएगा पिंजरा। विरह व्याकुल हृदय को कैसे समझाएगा पिंजरा, समझाएगा पिंजरा। हृदय को कैसे ये समझाएगा पिंजरा, समझाएगा पिंजरा। समझाएगा पिंजरा, समझाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआ, तड़पता है सुआ है राम कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआ है राम कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआ है राम कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा, कैसे भाएगा पिंजरा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अधिक विस्तार ना बढ़ाते हुए कि भरतलाल जब चल दिए पैदल पैदल, सुमंत मंत्री साथ में है। तमसा नदी के किनारे इन लोगों को शाम हुई है, सब बोले आज रात्रि का जागरण करते हैं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। जब पहुंचे हैं श्रृंगवीरपुर, निषादों का राजा गुह निषाद, इसके कर्मचारियों ने बता दिया महाराज हमें लगता है भरतलाल दल बल के सहित सेना लिए चले आ रहे हैं। निषाद राज कहने लगा नहीं, मेरे होते हुए मेरे राम का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जाओ चप्पे चप्पे में फैल जाओ, क्योंकि इनको किसी को ये पता नहीं है कि भरतलाल कैसे माहौल में क्यों आ रहे हैं। हाँ, गुह निषाद ने यह सोचा कि हो सकता है कि राम जी को वनवास उनकी मां ने मांगा, इसमें राम की वो भरतलाल की कोई साजिश है। और हमें लगता है कि भरत को अभी भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण तो चलाया लेकिन शत्रुघ्न तो अभी वही है। निषाद राज ने कहा सब लोग अपने भाला का बल्लम और कांटा सब लेकर के नाव में बैठ जाओ, चारों तरफ से इन लोगों को घेर लो, लेकिन ऐसे वार मत करना, पहले हम भरतलाल जी से मिल तो ले, देखें किस स्थिति में आ रहे हैं। तो एक कथा में तो ऐसा आया है कि निषाद राज ने एक टोकरी में फल रख लिया है और एक टोकरी में मछलियां भी रख करके ले गया है। किस लिए? कि हम ये जब सब भरत की सेवा में उपस्थित करेंगे तो खान पान से हम गणित लगा लेंगे कि भरत सात्विकी प्रवृत्ति के हैं या तामसी हैं। ए भैया, खाने की तो बातें छोड़ो, जैसे गुह निषाद राज आए हैं तो क्या देखा, भरतलाल बेचारे पैदल पैदल आए हैं, नंगे हैं पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी से सने हुए, खून बह रहा है पैरों से। गुह निषाद दौड़ा, मैं भरत को प्रणाम करूंगा, लेकिन भरतलाल निषाद राज को प्रणाम करने दौड़े। निषाद राज ने भरतलाल को गले से लगाया। भरतलाल रोने लगे, भाई साहब तुम कृतार्थ हो गए कि हमारे बड़े भैया तुम्हारे वहां एक रात रुके। मेरे भैया कहाँ हैं? मंत्री सुमंत पूछ रहा, निषाद राज मेरी अमानत कहाँ है? तो
तो गोई निषाद कहने लगा क्या करूं प्रभु, मैं मजबूर हो गया, उनको तो हम गंगा पार छोड़ करके आए हैं। इतने में भरतलाल की नजर पड़ी कहां, पत्तों का आसन जहां पे प्रभु श्री राम रात बिताए थे। और यह दृश्य देख देख करके भरतलाल को अपनी माता कैकेयी पे बहुत क्रोध आ रहा है। अगले दिन ये सब पहुंचे गंगा के किनारे। वह केवट आ गया जिसने राघव को पार किया था। केवट कहता है कि इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, एक नाव से हम कितनी बार छोड़ेंगे, रुक जाओ। तो पूरे परिवार वालों को बुला लिया, ढेर सारी नावें आई, बस थोड़ा सा समय लगा, ये सब गंगा पार हुए। धीरे धीरे चलते चलते भरतलाल पहुंचते हैं कहां, संगम। यहां का थोड़ा दृश्य देखें, ज्यादा विस्तार बढ़ाना नहीं है क्योंकि आज कथा का अंतिम दिवस भी है और भरत जी को राम तक पहुंचाना है। विस्तार से ये भरत चरित्र की कथा हमारे YouTube चैनल पे आप लोग सुनपान करने को पाएंगे। जब संगम पर भरतलाल पहुंचे तो वहां पे क्या दृश्य रहा कि भरतलाल ने गंगा में स्नान अलग किया और यमुना मैया में स्नान अलग किया। अच्छा, संगम किसे कहते हैं? जहां पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलान हो, वो संगम। तो भरतलाल ने गंगा में अलग स्नान कर लिया और यमुना में अलग, संगम में नहीं नहाया। तो संगम वाले पंडा भरतलाल जी से कह रहे हैं कि पंडों ने संग्रह कहा, महाराज मत धीर। महाराज, हम बड़ा चकित हैं कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष यहां पर आ करके संगम में स्नान नहीं कर रहे हैं। गंगा में अलग, यमुना में अलग। अरे लोग तरसते हैं संगम में मार्जन करने को, आपको तो मौका मिला, स्नान क्यों नहीं कर रहे हो? तो भरतलाल कहने लगे, पंडा लोगों तुम चिंता ना करो, हम स्नान नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आपकी दक्षिणा पूरी मिलेगी, दक्षिणा की टेंशन ना लो। तो पंडा लोग कहने लगे, महाराज अब बात दक्षिणा की तो है ही नहीं, अब बात तो यह है कि आप संगम में स्नान क्यों नहीं कर रहे हो, बात यह बताओ। तो भरतलाल कहने लगे, संगम में ना स्नान करने का कारण सुनो। कारण क्या है? कहा कि पहले तो हमारी यह विनती आप लोगों से यह है कि तुम लोग कई बार हमें महाराज महाराज कहे हो, हम महाराज कहलाने के योग्य नहीं, हम बहुत अभागे हैं। देखो भाई का प्यार कैसा होना चाहिए। भरतलाल क्या बोले कि पहले तो मेरी अन्वय है, महाराज शब्द कहना छोड़ो। पहले तो मेरी अनुनय है, महाराज शब्द कहना छोड़ो। और पहले तो मेरी अन्वय हो, महाराज शब्द कहना छोड़ो। यह तो संबोधन राम का है, ये तो संबोधन राम का है, इससे तुम हमको ना जोड़ो। ये तो संबोधन राम का है, इससे तुम्हें हमको मत जोड़ो। कहा महाराज हम नहीं, महाराज तो हमारे बड़े भैया श्री राम हैं, ये महाराज उनके लिए प्रयोग करना। दूसरी बात, हम संगम में काहे नहीं स्नान कर रहे हैं? जानते हो, जब हम चारों भैया विवाह करके पहुंचे थे अयोध्या,
उस दिन से मेरी मैया कैकेयी रोज कोछा फैलाती थी और भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी। कैकेयी सुबह शाम रोज कोछा पसार के भगवान से क्या मांगती थी कि हे प्रभु, किसी को पुत्र देना तो राम और बहुरिया देना तो सीता। अब पंडा लोगों जरा तुम सोचो, जिस मां की इच्छा बनी रही हो पूत पतोहू राम सिया, फिर कैसे उस माता जी ने 14 वर्षी वनवास दिया। अरे जो माता दिन रात ये चिल्लाती हो कि हे भगवान, किसी को बेटा मिले तो राम, बहू मिले तो सीता, और वही मैया राम के लिए क्या मांगती है? तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। पंडा लोगों जरा सोचो, अरे जो माता के हृदय में ये उद्गार हो, पुत्र मिले तो राम और बहू मिले तो सीता, और वही मैया 14 वर्ष का वनवास भला कैसे मांग सकती है? तब पंडा लोग बोले, हाँ यह बात तो सही है, ये बात सही है, लेकिन कहे हमने सुना तो यही है कि कैकेयी ने ही 14 वर्षों का वनवास मांगा। तो भरतलाल ने कहा, मेरी मैया ने वरदान नहीं मांगा था, फिर किसने मांगा था? के नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, और अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेरी। यानी सरस्वती जो है, सरस्वती जी, इन्होंने ही ये सब गड़बड़ फैला दिया। और सुनो पंडा लोगों, संगम में हम इसीलिए नहीं स्नान कर रहे हैं। गंगा में अलग स्नान किया, यमुना में अलग, और संगम में इसलिए नहीं नहा रहे हैं क्योंकि संगम में सरस्वती भी मिली हुई है। अब हम जा रहे हैं अपने भाई को मनाने, और पता लगे हम संगम में स्नान करें, सरस्वती हमारी बुद्धि फेर दे, तो मनाने के छोड़ो, हमें फिर उल्टा भागे पड़े। तो जब सर नहीं तो दर्द नहीं, तो जब गंगा संगम में हम जेबे न करब, सरस्वती हमसे टेचे न हुई हैं, तो हमारी बुद्धि कैसे फिरे है? भरतलाल की बात सुन पंडा हो गए मौन, तुलसी ऐसे भाव को समझ सकेगा कौन। देखिए, यहां तक के भरतलाल मां गंगा से या प्रयागराज से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपना धर्म भी छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं रघुवंशी हूं, क्षत्रिय हूं, और क्षत्रियों का धर्म जो है भीख मांगना नहीं है। लेकिन भरत कह रहे हैं कि हम अपना धर्म छोड़ने को तैयार हूं, कि मांगहूं भीख छोड़ी निज धर्म, मांगहूं भीख छोड़ी निज धर्म, मांगहूं भीख छोड़ी निज धर्म, मांगहूं भीख मांगहूं भीख छोड़ी निज धर्म, मांगहूं भीख छोड़ी निज धर्म, आरत का हो आरत का न करिए कुकर्म, आरत का न करे
धरिया कुकरमो आरती गाना धरिया कुकरमो आरती गाना। मांगहु भीख छोड़ निज धर्मो और आरत काह न करिए को कर्मो। मैं भीख मांग रहा हूं आपसे प्रभु। क्या भीख मांगा है भरतलाल ने कि अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मांगा क्या कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मांगने के लिए लोग बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन भरतलाल कह रहे हैं ना तो हमें चाहिए अर्थ यानी धन दौलत, इसकी कोई चाहत नहीं है, और ना ही चाहिए हमें कोई धर्म, नहीं हमें चाहिए काम, नहीं चाहिए हमें मोक्ष। मांगा तो क्या मांगा कि जब जब कहीं हमें जन्म मिले तब तब राम जी की भक्ति बनी रहे। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, भक्ति का आना। काहे के भरतलाल अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि अर्थ में अनर्थ, अर्थ काहे नहीं चाहिए कि अर्थ में अनर्थ के द्वारा देखा गया काम जहां लुटता सुहाग हो। अर्थ के चक्कर में कई ने तो ये अनर्थ कर दिया, विधवा हुई ने। क्या जरूरी थी अर्थ के चक्कर में ना पड़ती, राम राजा बनते तो बन जाने देती, लेकिन नहीं। राम कैसे बन जाए, वो सौतेले हैंगे, लाओ भरत को बना दिया जाए। इसलिए भरत कहते हैं हमें अर्थ की इच्छा ही नहीं। अर्थ में अनर्थ कई द्वारा देखा गया काम जहां लुटता सुहाग हो। और महाराज हमें धर्म भी नहीं चाहिए। काहे देखा गया धर्म राम धाम से निकाले गए, देखा गया मोक्ष जहां ब्रह्म का है त्याग हो। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की न चाह हमें, भैरव का हृदय में अनोखी उद्गार हो। और भरत भिखारी भीख मांगत है तीर्थराज, जन्म जन्म राम पद में अनुराग हो। और कुछ नहीं चाहिए, बस राम जी की भक्ति बनी रहे जन्म जन्मांतर तक। काहे के मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता। सभी लोग एक बार मुझे उठा करो, मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए जय हो जय हो। भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे हरि।
हो चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, बोलो, संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। ज्यादा विस्तार ना बढ़ाते हुए भरतलाल यहाँ से प्रस्थान किए, पहुंच रहे हैं। सूचना इनको आगे चल करके मिल गई कि प्रभु तो चित्रकूट में हैं। प्रभु श्री राम उधर सीता जी को कुछ प्रेम की कथा बता रहे हैं कि प्रेम क्या चीज है। भगवान श्री राम सीता को बता रहे थे कि प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है, लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। वो प्रेम चाहे भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, भक्त भगवान का हो, माँ बेटे का हो, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये बातें चल ही रही थी। उसी समय किसी ने बता दिया कि प्रभु क्या है। कहा भरतलाल सेना ले आ रहे हैं। तो राम जी तो कुछ नहीं बोल पाए। लक्ष्मण भैया बैठे थे, ताल ठोक के खड़े हो गए। बस बड़े भैया आप हमेशा हमें रोकते चले आए हो। जब मैं जनकपुरी में महाराज जनक जी के ऊपर क्रोधित हुआ तब आपने हमें रोका। आपका वनवास हो रहा था, मुझे क्रोध आया, मेरी मां ने रोका। थोड़ी गुस्सा हमारी गंगा के घाट पे हुई केवट पर, तब फिर आपने रोका। हमेशा आप हमें रोकते चले आए हो, लेकिन आज हमें मत रोकना। आखिर भरत चाहता क्या है? उसकी मां ने आपको वनवास मांगा, मैंने खुद अपना हिस्सा छोड़ दिया। अरे मेरा एक भाई तो रह गया शत्रुघ्न वहां।
उसके बाद नहीं बस की थी तो मेरे भाई को भेज देता, वो सेना लेकर के चढ़ाई करने आ रहा है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। जय हो। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। अरे आज मैं भरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या समझता है वो अपने आप को? प्रभु श्री राम ने डांटा, चुप रहे लक्ष्मण। अरे भाई तुम क्या जानो भाई भाई क्या होता है? भाई कैसा भी भाई हो, पर उससे कोई राज छिपाना ना चाहिए। तुम खाम खा भरत भाई पे नाराज हो रहे हो। पहले भरत लाल को देखें तो किस स्थिति में भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण को थोड़ा शांत करा करके जैसे राम आगे बढ़े, वाह भरत जी की स्थिति क्या है कि नंगे थे पाँव बावले के और कीचड़ मिट्टी से सने हुए। नंगे थे पाँव बावले के कीचड़ मिट्टी से सने हुए। नंगे थे पाँव बावले के कीचड़ मिट्टी से सने हुए। हो नंगे थे पाँव बावले के जय जय। कीचड़ मिट्टी से सने हुए। कुछ कुछ वो हो रक्त बह रहा है। जय हो। कुछ कुछ वो रक्त बह रहा है और कांटे भी तन में चुभे हुए। रात बह रहा है, कांटे तन में चुभे हुए। अरे भैया राम इतनी जोर से दौड़े भरत को देख के, और भरत राम भैया को देख के जोर से दौड़े। राम इसलिए दौड़े कि दौड़ूं अपने भाई को छाती से लगाऊं, और भरत इसलिए दौड़े कि दौड़ करके पहले बड़े भैया के चरणों में गिर जाऊं। सज्जनों, बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। लेकिन जीता कौन है यहाँ पे? जैसे राम जी बहुत जोर से दौड़े और यूं छाती से भरत को चिपटाना चाहा, भरत धड़ाम से भैया के चरणों में गिर गया। अब क्या था कि पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को और नाथ हाथों से अपने उठाने लगे। पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को नाथे हाथों से अपने जय हो। उठाने लगे। आवे पड़ते हुए श्री भरत लाल को। नाथे हाथों से अपने उठाने लगे। आवे पड़ते हुए श्री भरत
पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को नाथ हाथों से अपने उठाने लगे, पाँव पड़ते हुए श्री नाथे हाथों से अपने उठाने लगे, पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को। पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को नाथ हाथों से अपने उठाने लगे, देख रोते हुए फटे कलेजा गया, देहो देख रोते हुए फटे कलेजा गया, निर्नयनों से रघुवर बहाने लगे, देख रोते हुए फटे कलेजा गया, भैया क्या हुआ, लाख कोशिश किया प्रभु उठा लूं मगर उनके चरणों को छोड़ा भरत ने नहीं, लाख कोशिश किया प्रभु उठा लूं मगर उनके चरणों को छोड़ा भरत ने नहीं। अब क्या था, हार कर भूमि पर बैठ रघुबर गए, देहो क्या हो, हार कर भूमि पर बैठ रघुबर गए, हाथों पीठ पे उनकी फिराने लगे, पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को नाथे हाथों से अपने उठाने लगे, पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को नाथे हाथों से अपने उठाने लगे, हार कर भूमि पर बैठ रघुबर गए, हाथ पीठ पे उनकी फिराने लगे, पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को देहो नाथ हाथों से अपने उठाने लगे, पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को नाथे हाथों से अपने उठाने लगे, पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को नाथ हाथों से अपने उठाने लगे, पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को, पाँव पड़ते हुए श्री भरत लाल को। कि जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, हृदय से मिलन हुआ तब दूर हृदय का ताप हुआ, जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ,
सबने देखा अब, हे हो सबने देखा है चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। मैंने देखा है चित्रकूट में प्रभु भरत मिलाप हुआ। अब प्रभु श्री राम भरतलाल से आगे बढ़े और भरतलाल आगे बढ़े, मैया जानकी को प्रणाम किया। और प्रभु श्री राम देखो अपनी माँ को पहले नहीं मिले, पहले मैया कैकेयी को प्रणाम किया। काहे? इन्होंने सोचा यदि हम कैकेयी मैया को प्रणाम नहीं करेंगे तो माता कैकेयी क्या सोचेगी कि हमने वनवास दिया, इसलिए हमसे राम नाराज हैं। तो पहले मैया कैकेयी को प्रणाम किया और उसके बाद फिर मैया सुमित्रा को प्रणाम किया, जिसने अपने नन्हे से बच्चे को राम जी के साथ वन में भेजा। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपनी मैया कौशल्या को प्रणाम किया। लक्ष्मण भी बड़ा शर्मिंदित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने भरत जैसे संत ऐसे भाई को मैंने क्या कह दिया। उसके बाद धीरे धीरे अब गुरुजनों को भी प्रभु श्री राम मिलते हैं। प्रभु श्री राम जी के साथ में भरतलाल अब यहीं पे विश्राम कर रहे हैं चित्रकूट में। इनको विश्राम करने देंगे, ये कथा इसी जगह में विराम करूंगा। आगे की कथा में आप लोग सुनेंगे कि महाराज जनक जी को भी सूचना मिली कि प्रभु चित्रकूट में है, बिटिया सीता भी है। तो महाराज जनक जी ढेर सारे साथियों के सहित पहुंचेंगे चित्रकूट। आगे की कथा यानी भरत मिलाप भाग 2 की कथा, आगे की कथा में आप लोग सुनने को पाएंगे। बोलिए भट्टोर भगवान की जय हो। बोलो सीताराम नाम महाराज की जय हो। और अब सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के प्रभु जी की आरती करेंगे। उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। आरती प्रसाद के बाद आप लोग जाएंगे। जय श्री राम, सीताराम, राम राम। अरे उतारो ये सखी, हाँ उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी। उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी। सीताराम जी की आरती उतारो हे सखी। के सुत राम बबुआ के सुत लक्ष्मण, के सुत राम बबुआ के सुत लक्ष्मण। के सुत राम बबुआ के सुत लक्ष्मण, के सुत राम बबुआ के सुत लक्ष्मण। के सुत भरत भुवन सखी, सखियो के सुत भरत भुवन सखी। सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी। सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण। कई के भरत भुवन सखी, सखियो के भरत भुवन सखी। सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी। सीताराम जी की हो आरती उतारो ए सखी। उतारो ए सखी, हाँ
सखी उतारो ए सखी हाँ उतारो ए सखी सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी सीताराम जय जी हो। की आरती उतारो ए सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण कौन रंग राम बबुआ कौने रंग लक्ष्मण कौन रंग भरत भुवन सखे सखी हो कौन रंग भरा तरुआ नए सखे सीताराम जी की हो उतारो ए सखी सीताराम जी के आरती उतारो ए सखे सावर रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण सावल रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीत रंग भरत भुवन सखी सखी हो पीत रंग भरा तरुआ नए सखे सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी उतारो ए सखी हाँ उतारो ए सखी उतारो ए सखी हाँ उतारो ए सखी सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे हो प्रभु जीवन के धन मेरे हो प्रभु जीवन के धन बार बार कर दो हम प्रणाम ए सखी सखी हो बार बार करबो हम प्रणाम ए सखी ओ सीता जय हो सीता जय जय सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी उतारो ए सखी हाँ उतारो ए सखी उतारो ए सखी हाँ उतारो ए सखी सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी हो सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि उतारो ए सखी हाँ उतारो ए सखी उतारो ए सखी हाँ उतारो ए सखी हो सीता सीता सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी 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 बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो ब्रह्म सच्चिदानंद